गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस के ही रिलेटेड टॉपिक पे। कल हम लोग ने बात किया था बेसिक्स ऑफ फंक्शंस, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ फंक्शन और हाउ टू मेक अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग कैसे प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग उसके बारे में कल एक बेसिक्स डिस्कशन किए थे। तो फंक्शंस के डिस्कशन के रिगार्डिंग जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कल बताया था कि देयर आर टू फॉलोइंग टाइप्स, वन इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आज हम लोग उसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या, कॉल बाय वैल्यू इन द सी प्रोग्रामिंग फंक्शन मींस इट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके रिलेटेड में कल हम लोग जैसे डिस्कशन किए थे कि फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसके दौरान हम लोग आज देखेंगे कॉल बाय वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉलिंग, राइट। तो एक्चुअल में क्या होता है कॉल बाय वैल्यू फंक्शन, जब हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे तो क्या होता है, देयर आर टू पैरामीटर्स, वन इज द एक्चुअल एंड अदर इज द फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या है, ये हम लोग जब प्रोग्राम को देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है जो एक सम का प्रॉब्लम है। तो जैसे हम लोग कल डिस्कशन किए थे, सम एक हम लोग ने सम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किए थे, उसके अंदर सम का लॉजिक लिखे थे और फिर उस सम फंक्शन को हम लोग प्रोग्राम में कॉल किए थे। कॉल करने के बाद जो हम लोग का वेरिएबल था उसके हिसाब से, उसके वैल्यू के हिसाब से हम लोग का एक आउटपुट डिस्प्ले हुआ था, राइट। अगर हम लोग ये प्रोग्राम को पहले अच्छे से देखें, क्या है यहाँ पे हैश इनटू रेस्टियो डॉट दैट इज द हेडर फाइल। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज इन सम इन ए बी इन सी इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न सी। ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, एक सम फंक्शन जो हम लोग यूजर डिफाइंड किए हैं। और यहाँ पे मेरा मेन प्रोग्राम है जहाँ पे सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है, जहाँ पे सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है, राइट। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन को छोड़ दीजिए, हम लोग पहले प्रोग्राम पे देखते क्या है प्रोग्राम का एक्चुअल लॉजिक। कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, जहाँ पे मेरा दो वैल्यू 10 एंड 20 डिस्प्लेड है, राइट। तो वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 दैट इज द 10 एंड 20 वैल्यू, ओके फाइन। अच्छा, पहले एक चीज मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा, यहाँ पे एक एरर है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये प्रोग्राम पे क्या एरर है। अगर मैं ये वाला प्रोग्राम रन करूंगा तो रन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ एरर है, क्या एरर है कोई मुझे बता सकता है। सर इन सम फंक्शन के बगल में सर वो सिंबल नहीं दिया सर लास्ट में। हाँ सर मेन में एक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं डाला हुआ सर इंट yes, मेन में, राइट। यहाँ पे इंट मेन पे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं, एक मिस आउट है। तो इसलिए अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आएगा। तो ये जो छोटा छोटा चीज है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग ये सारा चीज मिस आउट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये एक एरर डिबगिंग प्रोसेस होता है, तो हम लोग को ध्यान पे रखना होगा कि हर एक सिंटैक्स जो है ये सही से इंप्लीमेंट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे एक मिस आउट है, इंट मेन जो फंक्शन है यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हुआ है लेकिन फंक्शन क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे नहीं डाला गया है, राइट। तो ओके फाइन। सो आप लोग को ये जो बेसिक्स है आप लोग ये कैच कर पा रहे हैं, इसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या, कॉल बाय वैल्यू के बारे में, ओके। तो पहले मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है और यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल 3 भी डिक्लेयर किया, जहां पे मैंने सम फंक्शन को कॉल किया है एंड वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 को मैंने यहाँ पे पास किया है, इस आर्गुमेंट को यहाँ पे मैंने पास किया है, राइट। अब यहाँ पे मेरा दो पार्ट है इस प्रोग्राम का, क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन वाला पार्ट जो मेरा फंक्शन है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये वाला एक पार्ट है, और यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम लॉजिक वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज बताया कि यहाँ पे दो तरीके का पैरामीटर्स होता है, एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, एक होता है फॉर्मल पैरामीटर।
एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? फॉर्मल पैरामीटर मतलब जो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन जब बना रहे हैं, जब हम लोग कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग जो वेरिएबल यूज किए हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। मतलब यहाँ पे मैंने इंट सम, इंट ए एंड इंट बी, ये मैंने एक फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, सम फंक्शन। अब ये जो मेरा इंट ए एंड इंट बी है, इंट ए एंड इंट बी, ए एंड बी वेरिएबल आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर, ए एंड बी कॉल्ड आर फॉर्मल पैरामीटर। एंड जब मेरा प्रोग्राम का लॉजिक, जहां पे मैंने प्रोग्राम लॉजिक लिखा है, यहाँ पे मेरा जो भी वेरिएबल असाइन होगा, जो भी वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, दैट इज लाइक var1 var2, दिस आर कॉल्ड माय एक्चुअल पैरामीटर। क्योंकि मेरा एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ पे है? यहाँ पे, ये मेरा एक्चुअल प्रोग्राम है। इस एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन सम को कॉल किया है। सो सम इज द पार्ट दैट विल बी कॉल्ड लेटर इन द प्रोग्राम। तो ये जो मेरा एक्चुअल प्रोग्राम है, एक्चुअल प्रोग्राम का जो एक्चुअल वेरिएबल है, दैट इज var1 var2 var3, दिस आर कॉल्ड आर एक्चुअल पैरामीटर। एंड जो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को जब क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग जो भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे या यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड आवर फॉर्मल पैरामीटर। तो दैट इज कॉल्ड आवर फॉर्मल पैरामीटर, राइट। तो यहाँ पे अभी प्रोग्राम पे वेरिएबल 1 का वैल्यू है मेरा 10, वेरिएबल 2 का वैल्यू है मेरा 20, और वेरिएबल 3 में मैंने सम फंक्शन कॉल करके यहाँ पे वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 का वैल्यू पुट किया है। सो वेरिएबल 1 वैल्यू इज 10 एंड वेरिएबल 2 वैल्यू इज 20। तो जब मैं सम फंक्शन कॉल करूंगा, तो क्या होगा? सम 10 20, सम ऑफ 10 एंड 20। तो सम जब कॉल किया जाएगा तो प्रोसेस कहाँ पे पहुंचेगा? प्रोसेस अभी हैंड ओवर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है। तो जो प्रोसेस, जो रनिंग प्रोसेस है सम का, वो अभी यहाँ पे इनिशियलाइज होगा, और 10 एंड 20 जो वैल्यू था वो चल जाएगा ए एंड बी, जो मेरा फॉर्मल पैरामीटर है, उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाएगा, और यहाँ पे उसका जो प्रोसेस है ये रन होगा, उसका रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और फिर मेरा जो रिटर्न आउटपुट है, जो वैल्यू सी है, उसको रिटर्न करने के बाद मेरा वेरिएबल सी पे उसका रिजल्ट स्टोर होगा। मतलब sum of 10 and 20, it is very easy, the result will be 30, the sum of 10 and 20, the result will be 30। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि मेरा जो एक्चुअल पैरामीटर है क्या है, जो मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर डाला है। तो लाइक var1 var2, एक्चुअल पैरामीटर var1 एंड var2। तो कोई मुझे बता सकता है एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यूज क्या है यहाँ पे? अगर मैं इस प्रोग्राम का बात करूं, तो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर? एक्चुअल पैरामीटर 10 20 30 10 and 10 20 because actual parameter है मेरा var1 and var2, so the value of actual parameter is 10 and 20, and the 10 and 20 value जो हमारा actual parameter का value है, that will be moved to the formal parameter when the function call, जब हम लोग का function call होगा, वहां पे मेरा actual parameter का value to the formal parameter पे प्रोसेस होगा। तो दिस इज कॉल्ड अ कॉल बाय वैल्यू फंक्शन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू को कॉल कर रहे हैं। किसको कॉल कर रहे हैं? वैल्यू को। जब हम यहाँ पे सम var1 एंड var2 को कॉल कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे var1 एंड var2 का जो वैल्यू है उसको कॉल कर रहे हैं। सम ऑफ var1 एंड var2 मींस सम ऑफ 10 एंड 20। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को कॉल किया है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कॉल बाय वैल्यू फंक्शन। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू फंक्शन। तो कॉल बाय वैल्यू फंक्शन का अगर हम लोग एक बेसिक फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो क्या हम लोग लिखेंगे? अगर एग्जाम पे आता है, तो जब हम लोग कोई भी एक एक्चुअल पैरामीटर को, कहीं भी हम लोग जब एक्चुअल पैरामीटर को कॉल करते हैं, एंड उस एक्चुअल पैरामीटर को फंक्शन पे, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उस पे अगर प्रोसेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉल बाय वैल्यू। आई रिपीट, जब हम एक एक्चुअल पैरामीटर को, एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू को कॉल कर रहे हैं थ्रू द यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल करने के बाद जब हम लोग एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू को प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉल बाय वैल्यू फंक्शन, और फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यू को प्रोसेस कर रहे हैं। सो दिस इज आवर फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम लिखा है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो ये क्या रिजल्ट देता है, पहले मैं ये आप लोग को दिखा दूंगा। फाइन। कोडिंग विंडो दिख रहा है आप लोग को?
नो सर। कोडिंग विंडो नहीं दिख रहा है? नो सर। अभी दिख रहा है? यस सर। ओके। यस सर। जैसे कि मैंने बताया था, अगर मैंने बस वही जो प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया मैंने उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, राइट? तो अभी मैं दिखाऊंगा कि जैसे मेरा पहला सवाल था आप लोग से कि अगर मैं उस पहले प्रोग्राम को पूरा कॉपी पेस्ट करके रन करता हूँ तो क्या वो रन करेगा या एरर आएगा? तो आप लोग ने जैसे बताया कि एरर आएगा, तो क्या एरर आता है मैं पहले आप लोग को ये दिखा देता हूँ, क्योंकि हर एक चीज जानना जरूरी है कि क्या अगर कुछ गलती होता है, कुछ छोटा मिस्टेक होता है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए मेरा एक एरर के लिए मैंने कुछ छोटा सा गलती किया है, तो उसके वजह से मेरा एरर का लिस्ट कितना बड़ा है। यहाँ पे मेरा एरर का लिस्ट देखिए, 14 ऑफ एरर यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। बस एक स्मॉल ब्रैकेट मिस होने से उसका बाकी का जितना सारा पार्ट है वो रन नहीं होगा, वो कंपाइल नहीं होगा। मेरा यहाँ से इतना तक देखिए, मेरा एरर कहाँ पे शो हो रहा है, इस लाइन पे जो हाईलाइटेड लाइन है int var1 10, और यहाँ पे एरर पे क्या दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर int, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर int। तो हम लोग को ये जब ये एरर आएगा तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा हम लोग ने क्या गलती किया है, क्या मिस आउट हुआ है। तो आप लोग ने जैसे एक बार में पता कर लिया था कि यहाँ पे इंट मेन का जो ब्रैकेट है यहाँ पे ये मिस आउट है। मतलब अगर हम लोग कंपाइल के बारे में बात करें तो लाइन बाय लाइन का जो कंपाइलेशन होता है, तो यहाँ से इतना का लाइन जब था, यहाँ से इतना का लाइन पे कंपाइलेशन सही से हुआ है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जब ये वाला पार्ट कंपाइल हुआ तो यहाँ पे हम लोग को एरर मिला है, इसलिए इसके बाद वाला जितना भी पार्ट है ये कंपाइल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एरर एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर int पे ये हम लोग का एरर दिखा रहा है। तो अभी मैं ये एरर जो था ये शॉर्ट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट मिस आउट था। अब मैं फिर इसको कंपाइल करता हूँ। ओके, तो अभी देखिए एक ब्रैकेट मिस होने के कारण मेरा 14 एरर आया था, एक ब्रैकेट डालने से मेरा एरर खत्म हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि कभी भी आप कुछ छोटा सा चीज मिस आउट करोगे तो एरर का लिस्ट बहुत ज्यादा आएगा। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि एरर हम लोग कहाँ पे किए, कहाँ पे हम लोग से गलती हो रहा है। ओके, तो कंपाइल हो चुका है, तो अब हम लोग रन करेंगे इसको। देखिए आउटपुट पे, ओके आउटपुट स्क्रीन, ओके आउटपुट स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है कि रिजल्ट एज 30। तो हम लोग जो सम फंक्शन को कॉल किए थे, सम में हम लोग दो वैल्यू को प्रोसेस किए थे, दैट इज 10 एंड 20। तो 10 एंड 20 ये दोनों वैल्यू को हम लोग प्रोसेस किए थे। प्रोसेस करने के बाद हम लोग का जो सम फंक्शन का रिजल्ट था दैट इज 10 एंड 20 and the sum result is 30, so that will be displayed here, that will be displayed, so sum equal to 30। तो एक सिंपल कॉल बाय वैल्यू फंक्शन। तो जब हम लोग कॉल बाय वैल्यू के बारे में बात करेंगे, जब भी हम लोग ये टर्म सुनेंगे कि कॉल बाय वैल्यू, मतलब हम लोग फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू है हम लोग उस वैल्यू को प्रोसेस कर रहे हैं इन द फंक्शन ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर पे हम लोग एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को प्रोसेस कर रहे हैं थ्रू द फंक्शन कॉलिंग। ओके, हेलो सर। हाँ सर मेरे प्रोग्राम में सर एक प्रॉब्लम आ रहा है सर, कंपाइल नहीं हो रहा। कौन से प्रोग्राम पे? सर ये सेम प्रोग्राम है सर। सेम प्रोग्राम पे प्रॉब्लम हो रहा है? यस सर। तो एक काम करना, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है उसका एरर पार्ट, ये सेम प्रोग्राम जो मैंने अभी डिस्कस किया, सर स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए। शेयर करके दिखाओगे? ओके बेटा, ओके मैंने स्क्रीन शेयर का परमिशन दिया है आपको, आप स्क्रीन शेयर करके दिखाइए कि क्या हो रहा है। सर वो सर सेकेंड में सर वो सेमीकोलन दिया सर, बेटा मैंने, ओके सेकेंड लाइन में सर।
वहां पे तुमने जो फंक्शन कॉल किया है इन सम इंट एन इन एम, फंक्शन कॉल करने के बाद तुमने सेमीकोलन डाला है। यस सर। यस। Stop share screen from your end. ओके, तो बेसिक ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिंटैक्स एरर है यहाँ पे, ये आप लोग को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान पे रखना होगा कहाँ पे सेमीकोलन होता है, कहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा। ओके, तो नाउ और एक प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक सिंपल सा और एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है कि प्रोग्राम क्या है। हम लोग एक सिंपल सा वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया। मैं पहले मेन प्रोग्राम के एक्चुअल प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं फंक्शन का जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअल प्रोग्राम पे क्या प्रोसेस किया है, तो दैट इज एक वेरिएबल लिया है दैट इज num1 इक्वल टू 20। एक सिंपल वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। एंड इन द num2 देयर इज अनदर वेरिएबल दैट इज num2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक इंक्रीमेंट ऑफ num1, एक इंक्रीमेंट फंक्शन मैंने कॉल किया है। मतलब num1 पे मेरा जो वैल्यू था दैट विल बी इंक्रीमेंटेड। अब इंक्रीमेंट प्रोग्राम पे, इंक्रीमेंट का फंक्शन पे मैंने क्या लॉजिक लगाया है उसके हिसाब से मेरा इंक्रीमेंट पार्ट होगा, ठीक है ना। सो दैट विल बी अनदर इशू। तो इंक्रीमेंट फंक्शन मैंने कॉल किया है और वहां पे मैंने num1 का जो एक्चुअल पैरामीटर था मैंने उसको वहां पे डाला है। तो num1 जब डाला गया है तो num1 का वैल्यू क्या था, दैट इज 20। तो 20 विल बी पास्ड एज अ वैल्यू टू द फॉर्मल पैरामीटर। तो फिर मैंने क्या किया है, दैट इज प्रिंटफ। पहले क्या था और प्रिंटफ अभी रिजल्ट होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले करना है। अभी मेरा जो फंक्शन कॉल है दैट इज इंक्रीमेंट फंक्शन, माय फंक्शन कॉल इज इंक्रीमेंट, राइट। तो इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल पे मैंने क्या लॉजिक यूज किया है, दैट इज var इक्वल टू वेरिएबल प्लस 1। मतलब इंक्रीमेंट कितने का होगा, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया var इक्वल टू var प्लस 1। तो हाउ मच वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड, 1। 1। तो अगर मैंने वैल्यू यहाँ पे 20 प्रोसेस किया है तो इंक्रीमेंट होके 20 प्लस 1 दैट विल बी 21, राइट। तो यहाँ पे मैं जो लॉजिक लिखूंगा इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर, उस हिसाब से मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन जब कॉल होगा उसका प्रोसेसिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे अगर var प्लस 2 डाला है तो उसका रिजल्ट उस हिसाब से होगा। तो फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक लिख रहे हैं दैट विल बी ऑल्सो ऑन द प्रोग्रामर और द कोडर। जो हम लोग कोडिंग करेंगे, जो प्रोग्राम लिख रहा है अपने तरफ से, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो यूजर क्या लॉजिक वहां पे इंप्लीमेंट कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग का जो प्रोग्राम पे जब फंक्शन कॉल होगा उस हिसाब से हम लोग का प्रोग्राम का कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग का प्रोसेस होगा। तो अ सिंपल एग्जांपल मींस आई एम ट्राइंग टू शो, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि सिंपल फंक्शन कॉल बाय वैल्यू का प्रोसेस कैसे किया जाता है। कॉल बाय वैल्यू हम लोग फंक्शन कैसे यूज करते हैं, राइट। तो अगर मैं फिर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, स्क्रीन दिख रहा है ना कोडिंग का, स्क्रीन शो हो रहा है आप लोग को? यस सर। ओके, तो मैंने आप लोग को बस जो सिंपल प्रोग्राम था उसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। मैं इसको एग्जीक्यूट पहले कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल मिनिमम टाइम हैव टेकन ऑफ 0.44 सेकेंड, और यहाँ पे जो प्रोसेस कोई भी एरर नहीं है। तो अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो इनिशियली द वैल्यू इज 20, और अभी इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आया, 21। तो एज पर माई लॉजिक, मैंने यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया था उस हिसाब से मेरा 20 का जो इंक्रीमेंट था उसका इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इस लॉजिक को चेंज करता हूँ, तो मैं लॉजिक को चेंज किया हूँ अपने फंक्शन पे, जो फंक्शन था मैंने उस पे अपना वैल्यू लॉजिक चेंज किया है। तो उस हिसाब से मेरा प्रोग्राम का जो आउटपुट था वो भी चेंज हो गया। तो इनिशियली इट वाज 20, नाउ द वैल्यू हैव चेंज टू 22। तो फंक्शन के अंदर हम जो कॉल करेंगे
फंक्शन के अंदर हम जो लॉजिक लिखेंगे उस हिसाब से मेरा प्रोग्राम रन करेगा। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है यूजर उस फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक इंप्लीमेंट किया है। इंक्रीमेंट फंक्शन, तो इंक्रीमेंट फंक्शन का लॉजिक कुछ भी हो सकता है, किसी के प्रोग्राम के इंक्रीमेंट बाई 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है। तो एज पर द प्रोग्राम हाउ इट नीडेड, जैसे हम लोग का प्रोग्राम को जरूरत है उस हिसाब से हम लोग लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे। तो दैट इज अनदर पार्ट आई एम ट्राइंग टू शो कि मैं आप लोग को यहाँ पे यही दिखा रहा हूँ कि कॉल बाय वैल्यू का प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू, टू थिंग्स, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर मींस जो एक्चुअल हम लोग का है उसके अंदर जो फंक्शन एक्चुअल होगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगा। फॉर्मल पैरामीटर मींस एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर पे डिस्क्राइब होगा। तो एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर, दिस टू आर थिंग्स इन आवर कॉल बाय वैल्यू फंक्शन, राइट? Okay, sorry for the interruption. Now, कॉल बाय वैल्यू का जो प्रोसेस था इस पे हम लोग अभी एक डिस्कशन किए, राइट? कॉल बाय वैल्यू का कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, क्या है सब कुछ देखे थे। अभी हम लोग और इसका आगे का कुछ एग्जांपल नहीं देखेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक है कॉल बाय रेफरेंस, हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ओके, कॉल बाय रेफरेंस पे क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू पे तो इजीली जो था एक फॉर्मल पैरामीटर, एक एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू को हम लोग प्रोसेस किए थ्रू द फॉर्मल पैरामीटर, राइट? अब कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस पे क्या हो रहा है पहले हम लोग आपको ये दिखा देते हैं। देखिए एक नया चीज यहाँ पे, ये जो एग्जाम्पल है, राइट, यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हैं? क्या नया चीज यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को? हाँ, वॉइड तो नया नहीं हो सकता है क्योंकि वॉइड और इंट का मींस जो बात है ये मैंने बहुत पहले से डिस्क्राइब किया है कि वॉइड फंक्शन कब यूज होता है, इन फंक्शन का क्या प्रॉब्लम है, क्या है, ये सब पहले डिस्कशन हो चुका है। लेकिन इस प्रोग्राम पे नया कुछ, हाँ, एस्टेरिक सर, एस्टेरिक, पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल और एस्टेरिक, फाइन। तो यहाँ पे ये एक चीज नया है। अब ये जो एस्टेरिक वैल्यू है दैट इज रिफरिंग एज अ पॉइंटर। अभी हम लोग पॉइंटर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किए हैं क्योंकि पॉइंटर का डिस्कशन इसके बाद में आता है। तो पॉइंटर डिस्कशन हम लोग करेंगे इसके बाद वाले क्लास में। लेकिन अभी कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम लोग कैसे क्या प्रोसेस होता है हम लोग उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लोग का पॉइंटर का जो आइडिया है वो भी आप लोग को थोड़ा सा मिल जाएगा। सो कैन एनीवन यहाँ पे कोई भी बता सकता है कि व्हाट इज पॉइंटर और हाउ दिस पॉइंटर वर्क? किसी को एनी आइडिया है? एनीवन? सर पॉइंटर एड्रेस को पॉइंट आउट करता है, कोई भी वेरिएबल का पॉइंटर मतलब एड्रेस। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, so pointer, as she told, what is pointer means it is addressing the address of the variable। तो हम लोग जब कोई वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इन ए बी, तो एक ए बी मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो जब भी मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने क्लासेस जब इसी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि जब हम लोग कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करता है दैट वेरिएबल मेमोरी पे, हम लोग का जो मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे हम लोग मेमोरी स्टोर करते हैं वहां पे कहीं पे एक अपना पोजीशन होल्ड करेगा, एक मेमोरी एड्रेस को होल्ड करेगा, एक मेमोरी ब्लॉक को होल्ड करेगा, राइट?
अब उस मेमोरी का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, तो मेमोरी एड्रेस को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो दैट मेमोरी एड्रेस विल बी एक्सेस बाय द पॉइंटर। तो पॉइंटर विल रेफरेंस, पॉइंटर क्या रेफर करता है, पॉइंटर रेफर करता है एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, पॉइंटर रेफर करता है एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे भी कोई एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का जो बात है यहाँ पे भी है, जो एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर जो कॉल बाय वैल्यू पे था, राइट। तो कॉल बाय रेफरेंस पे क्या हो रहा है कि कॉल बाय वैल्यू पे हम लोग क्या कर रहे थे, कॉल बाय वैल्यू पे हम लोग वैल्यू को कॉल कर रहे थे, एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू था उसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू पे डिस्क्राइब कर रहे थे, राइट। अभी कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग वेरिएबल के एड्रेस को, जो एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल और द एक्चुअल पैरामीटर, हम लोग उसको पास कर रहे हैं। मतलब जब हम लोग पॉइंटर वैर को कॉल करेंगे, मतलब यहाँ पे मान लो कि एक जो पॉइंटर वैर है, तो पॉइंटर वैर विल कॉल द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करके उस वेरिएबल पे क्या वैल्यू था हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस मींस इट इज द वे by passing the address of actual parameter, the way of calling is known as call by reference। तो call by reference पे क्या हो रहा है, फॉर्मल पैरामीटर पे काम हो रहा है, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर पे हम लोग पॉइंटर वैल्यू यूज कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये जो हमारा है फॉर्मल पैरामीटर मींस इट इज माय फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है, तो फंक्शन कॉलिंग के अंदर मेरा जो पॉइंटर वैल्यू था उसको डिस्क्राइब हो रहा है। तो ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, फॉर्मल पैरामीटर पे, एंड एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। लेकिन कैसे प्रोसेस हो रहा है, हम लोग उस एक्चुअल पैरामीटर का जो एड्रेस है उस एड्रेस को एक्सेस करके वहां पे जो वैल्यू स्टोर है हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग पॉइंटर के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करके हम लोग वैल्यू को होल्ड करते हैं, हम लोग वैल्यू को एज ए आउटपुट शो करते हैं, राइट। सो यहाँ पे बस यही चीज आप लोग को ध्यान पे रखना होगा कि कॉल बाय रेफरेंस पे हम लोग कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, पासिंग द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। हम लोग एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस को यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो वेदर व्हेनेवर वी आर गेटिंग द पॉइंटर वैल्यू, पॉइंटर वेरिएबल means it is addressing or it is referencing the address of that particular variable, it is referencing the address of that particular variable, right। तो मैं पहले ये प्रोग्राम को आप लोग को रन करके दिखाता हूँ, wait। ओके, तो स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है, यस ओके फाइन। तो मैंने आप लोग को जो प्रोग्राम था वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है और पूरा का पूरा चीज जो लिखा था मैंने उसको पूरा ही कॉपी किया है, ठीक है ना। ये जो ब्लू कलर का पार्ट है तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक इंक्रीमेंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, एक इंक्रीमेंट वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, राइट। अभी फंक्शन को बाद में देखते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया गया या फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया, फंक्शन क्रिएट किया गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया, राइट। अभी यहाँ पे इन फंक्शन पे हम लोग जो एक्चुअल प्रोग्राम है, एक्चुअल पैरामीटर प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज किया है दैट इज नाम एंड होल्डिंग द वैल्यू ऑफ 20। एक वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे 20 होल्ड कर रहा है। अब स्टार पॉइंटर मींस पॉइंटर का रेफरेंस क्या है, हम लोग बताए कि इट इज द प्रोसेस मींस यहाँ पे हम लोग एड्रेस को, वेरिएबल एड्रेस को रेफर कर रहे हैं, पासिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नाम। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट एम्परसेंट नाम, देखिए नॉर्मली हम लोग जब कॉल बाय वैल्यू पे काम कर रहे थे, कॉल बाय वैल्यू पे हम लोग क्या ये एम्परसेंट का यूज कर रहे थे, वेदर वी आर यूजिंग एम्परसेंट इन कॉल बाय वैल्यू, नो सर, नो। मतलब यहाँ पे और एक चीज नया ऐड हुआ है दैट इज एम्परसेंट मींस व्हाइल आई एम कॉलिंग द फंक्शन, जब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग एम्परसेंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं मींस एम्परसेंट नाम। तो एम्परसेंट नाम मींस पासिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नाम। तो पॉइंटर इज रेफरेंसिंग टू द एड्रेस
pointer is referencing to the address and ampersand num is holding the value of that particular address. नाम पे हम लोग नाम वेरिएबल है जो वैल्यू हम लोग डाले हैं जब हम लोग स्कैनएफ करके वैल्यू यूजर से लेते थे। आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब स्कैनएफ से वैल्यू स्कैन करते हैं फ्रॉम द यूजर तो क्या यूज करते हैं, स्कैनएफ द वैल्यू इज एम्परसेंड एंड द वेरिएबल नेम, राइट। तो यहाँ पे पूरे प्रोसेस को सेम प्रोसेस एम्परसेंड वेरिएबल नेम को यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर डाला है, मतलब एम्परसेंड नाम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल नाम will be processed and the address will be referred, address को पास किया जाएगा to the formal parameter. तो स्टार वेरिएबल एंड एम्परसेंड नाम इट इज इंटरलिंक। जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑफ दिस इंक्रीमेंट फंक्शन कॉलिंग, इंक्रीमेंट जब फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे तो परसेंट एम्परसेंड नाम का जो वैल्यू है दैट विल बी रेफरेंसिंग टू द एड्रेस इनटू द स्टार वेरिएबल। तो स्टार वेरिएबल तो स्टार ऑफ एम्परसेंड नाम जब हम लोग प्रोसेस करेंगे तो नाम का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं थ्रू द मेमोरी एड्रेस। तो कॉल बाय रेफरेंस मींस वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू थ्रू द मेमोरी एड्रेस, वी आर रेफरेंसिंग द वैल्यू ऑफ द मेमोरी एड्रेस। हम लोग मेमोरी एड्रेस का हम लोग वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे हैं इन द टाइम ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो देयर आर टू न्यू थिंग्स, दैट इज द पॉइंटर एंड जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्परसेंड नाम हम लोग यूज कर रहे हैं, जबकि हम लोग कॉल बाय वैल्यू पे सिंपली इंक्रीमेंट नाम यूज कर रहे थे, हम लोग कोई भी एम्परसेंड को यूज नहीं कर रहे थे। So this is the difference in call by value and call by reference. Call by value is much easy respective to call by reference. Call by value थोड़ा easy है respective to call by reference, but sometimes call by reference जब हम लोग का एड्रेस एक्सेस करने का जरूरत होता है, जब हम लोग को एड्रेस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत होता है तो अब हम लोग कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे। तो पॉइंटर जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, पॉइंटर के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे तो इसका जो प्रोसेस है, ये जो पॉइंटर कैसे हम लोग मेमोरी के एक्सेस करते हैं, उस मेमोरी एक्सेस करने के बाद कैसे हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा पॉइंटर के डिस्कशन पे, राइट। तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस का हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं, सिमिलर प्रोग्राम हम लोग कॉल बाय वैल्यू पे भी किए थे। एक सेम इंक्रीमेंट फंक्शन का प्रोग्राम लेके इंक्रीमेंट फंक्शन डिस्क्राइब करके उसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू के थ्रू भी देखे हैं, अब इसको हम लोग कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू देखते हैं। तो पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन नो प्रॉब्लम, ऑल द थिंग्स आर ओके, देन रन। वैल्यू ऑफ नाम इज 21। तो जो प्रोसेस था इनिशियली वैल्यू था इन नाम पे क्या था 20, तो नाम का जो वैल्यू था 20, उस वैल्यू को हम लोग एम्परसेंड नाम के थ्रू रेफर करके, मेमोरी एड्रेस को रेफर करके उस वैल्यू को हम लोग फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन था उसके अंदर हम लोग प्रोसेस किए और एम्परसेंड 20, देन फंक्शन के वहां पे जो प्रोसेस था उसको काम हो गया, उसका प्रोसेसिंग हुआ एंड द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड। तो 20 incremented by 1 and the value is 21, value is 21। so this is our call by reference। call by reference मतलब referencing to the address of the variable, call by value means referencing to the value of the actual parameter। two things, basic difference मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को, बेसिक डिफरेंस क्या है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस पे। कॉल बाय वैल्यू हम लोग डायरेक्टली एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू को फंक्शन में यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल करके उस पे प्रोसेस कर रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस पे हम लोग एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल को हम लोग वहां पे रेफर कर रहे हैं। So this is the basic difference between call by value and call by reference. Basic difference of call by value and call by reference. So this is the topic of call by value and call by reference for today's class because time खत्म होने वाला है। Okay, और एक चीज आप लोग का नेक्स्ट वीक से फिर से इंटरनल है, थर्ड इंटरनल, राइट। शेड्यूल आप लोग को मिल ही गया होगा शायद। यस सर, लेकिन सब्जेक्ट कब होगा नहीं सर? मिला, वो सब्जेक्ट नहीं मिला। सब्जेक्ट तुम लोग का इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा, HOD विल सर्कुलेट इट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इंटरनल पे हम लोग का जो टॉपिक्स होगा फॉर द एग्जाम, इंटरनल एग्जाम, दैट इज विल बी फंक्शन, जितना तक आज का हुआ है, राइट। और उसके पहले हम लोग कौन से टॉपिक पे, पहले तो हम लोग जो दो इंटरनल था वो तो ऑलमोस्ट सेम टॉपिक पे इंटरनल हुआ है, ठीक है ना। तो ये थर्ड इंटरनल पे टॉपिक रहेगा फंक्शन, और देखता हूँ मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में फंक्शन रहेगा, ठीक है ना। और एक चीज मैं अभी बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक रहेगा, वेट अ मिनट।
शॉर्टिंग सर्चिंग जो हम लोग पिछले क्लासेस में किए थे, ठीक है ना, शॉर्टिंग सर्चिंग का प्रोग्राम भी रहेगा वहां पे, और एरे का कुछ कॉन्सेप्ट। तो एरे, शॉर्टिंग सर्चिंग एंड फंक्शन, एरे, शॉर्टिंग सर्चिंग एंड फंक्शन, दिस थ्री विल बी द टॉपिक फॉर द थर्ड इंटरनल। ओके, और तुम लोग का प्रोग्रामिंग का लैब क्लास कैसे हो रहा है? हो रहा है सर, लेकिन इस फ्राइडे छुट्टी था सर। हाँ, इस फ्राइडे छुट्टी था सर। ओके, तो अभी लास्ट क्या प्रोग्राम हुआ है वहां पे, किस टॉपिक के अभी डिस्कशन हो रहा है वहां पे प्रोग्रामिंग पे? फंक्शन फंक्शन वहां पे, तो एरे प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग के लैब क्लासेस पे फंक्शन तक स्टार्ट हो चुका है, राइट? ओके, तो दैट्स गुड, फाइन, ओके। तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, यही आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पॉइंटर के बारे में बात करेंगे। सो यू कैन सी द पॉइंटर, how to do is all the things we will be going to describe in our next class। तो हम लोग पॉइंटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। देखिए वो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल में अभी आप लोग को दिखा देता हूँ, जस्ट ओपन किया है इसलिए कि हम लोग जब एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, जब कोई एड्रेस आउटपुट पे देखना चाहते हैं वेरिएबल का, तो द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल विल बी लुक्स लाइक दिस। तो व्हाट डज इट मीन? ये जो एड्रेस है, मतलब ये जो वेरिएबल हम लोग इनिशियलाइज किए दैट इज नाम, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने नाम लिया है, तो नाम जो मेरा वेरिएबल था, उस वेरिएबल का जो एड्रेस वैल्यू है, मीन्स हम लोग के मेमोरी पे कहीं पे भी ये नाम का एक नाम वैल्यू कहीं पे होल्ड किया गया, नाम वेरिएबल कहीं पे असाइन किया है मेमोरी पे, तो उस मेमोरी का एड्रेस विल लुक समथिंग लाइक दिस। कैसे दिखता है कि समथिंग कुछ ऐसे दिखता है उस मेमोरी एड्रेस का वैल्यू। तो कहाँ पे ये होल्ड किया है, कहाँ पे वैल्यू होल्ड किया जा रहा है? हाँ, हेक्साडेसिमल। yes, hexadecimal, the code is hexadecimal और the value of the output is hexadecimal output। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है, हम लोग यहाँ पे एम्परसेंड नाम, जब हम लोग पहले प्रिंट करते थे तो सब क्या हम लोग एम्परसेंड नाम का प्रिंट करते थे, सब हम लोग नाम वेरिएबल को प्रिंट करते थे। तो जब नाम वेरिएबल प्रिंट होगा मतलब ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। जब हम लोग एम्परसेंड को यूज करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ द वेरिएबल को प्रिंट होगा, राइट? तो हम लोग हर एक चीज यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के